दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? गोल्ड, पावर, पैसा? नहीं, दुनिया में सबसे महंगी चीज है रैरिटी, वो चीज जो बड़ी मुश्किल से मिलती है। द फीफा वर्ल्ड कप वॉज द अल्टीमेट हाई स्टेक्स टेबल। 32 चेयर्स, नो मोर नो लेस। यहां गलती की गुंजाइश नहीं है। यू एदर प्ले, यू विन और यू वैनिश फॉर 4 years। लेकिन 2026 में द हाउस ने गेम बदल दिया है। फीफा इज गोइंग ऑल इन। 32 टीम्स कम पड़ रहे थे, इसलिए 48 टीम्स खेलने वाली है। 104 मैचेस, 40 दिन। अ टूर्नामेंट टर्न्ड इनटू फैक्ट्री। लोग कहते हैं ग्लोबल एक्सपेंशन फुटबॉल का ग्रोथ है, पर क्या ये सच है या फिर फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है? तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, जब 32 टीम्स का फॉर्मेट परफेक्ट था तो उसे बदला क्यों गया? आंसर फुटबॉल में छुपा हुआ नहीं था, अकाउंटिंग में छुपी हुई थी। FIFA has become a $13 billion machine। $13 billion यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। इतना पैसा कि पूरी दुनिया की फुटबॉल को खरीदा जा सकता है। आप इसका सिंपल सा कंपैरिजन देख सकते हैं। 2022 में कतर वर्ल्ड कप में 32 टीम्स थे, रेवेन्यू जनरेटेड $6 billion। एंड 2026 में 48 टीम्स खेलने वाली है एंड फोरकास्टेड रेवेन्यू टू बी जनरेटेड $13 billion, लगभग 73% का इंक्रीमेंट। Why? Because every single match day is a payday। एडिशनल मैचेस के वजह से जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है उसके अलोन $4 billion होते हैं एंड टिकट सेल्स जो एक्स्ट्रा होने वाले हैं उसके $3 billion, जिसके वजह से द जंप फ्रॉम $6 billion to $13 billion। बट ये तो खैर बस ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और टिकट सेल्स की बात हुई है। अब तो ट्रैवल बाकी है। तो सब लोगों को लग रहा होगा कि भाई अब हमने थोड़ी बोला था 3 देश में कराने के लिए, इतने 3 बड़े बड़े देश में कराने के लिए, क्योंकि ट्रैवल टाइम तो बहुत ज्यादा होने वाला है। तो शायद फीफा कुछ कंसेशन बिल्कुल देगी, क्योंकि भाई फीफा बोल रही भाई 3 देश में हम लोग कराने वाले हैं, तो थोड़ा तो कंसेशन मिल सकता है। बट अब बिल्कुल गलत है। वैनकूवर से मायामी या फिर न्यूयॉर्क से मेक्सिको, देश बदल जाएंगे लेकिन फीफा की दलाली नहीं बदलने वाली है। तो सिंपल सी बात है, फीफा के नॉकआउट मैचेस अभी तक फिक्स नहीं हुए हैं। तो अब क्योंकि फिक्स नहीं हुए हैं, तो अगर आपकी टीम कोई दूसरे शहर पहुंच गई तो आपको भी जाना पड़ेगा। तो जाने के लिए अब आपको टिकट स्वैप करनी पड़ेगी। तो इधर होता है फीफा का असली जैकपॉट। बेचने वाले से 15% एक्स्ट्रा लेने वाली है एंड खरीदने वाले से भी 15% एक्स्ट्रा लेने वाली है। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये एक टिकट है एंड इसके हाथ में है जिसको स्वैप करना है, तो ये जब बेचेंगे इसके पास से 15% लेने वाले हैं एंड जो लेने वाले हैं इसके पास से भी 15% लेने वाले हैं। मतलब सेम टिकट, बस 30% एक्स्ट्रा कमीशन। वंडरफुल। एंड फीफा बस इधर ही नहीं रुकती है। अब क्योंकि शहर बदल गए तो लोगों को हॉस्पिटैलिटी भी देखनी पड़ेगी, अपना स्टे और ये सब भी देखना पड़ेगा। तो इधर भी फीफा लेने वाली है अपना रॉयल्टी फीस। तो सिंपल सा लॉजिक है इधर, क्रिएट द केओस एंड देन सॉल्यूशन प्रोवाइड करके उससे पैसा हड़पना, और कुछ नहीं है। इट्स कॉल्ड द परफेक्ट हाइस्ट। अब आप सोच रहे होंगे ज्यादा मैचेस मतलब ज्यादा एंटरटेनमेंट, राइट? बट रॉन्ग, मे बी। तो ये देखिए, ये है एक परफेक्ट वर्ल्ड कप, स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस। हर एक मैच का स्वाद ही अलग होता है, लेकिन फीफा को स्वाद से कुछ लेना देना नहीं है। फीफा वांट्स क्वांटिटी। तो उन्होंने क्या कर दिया, ये जो स्ट्रॉन्ग कॉफी है ऑफ 32 टीम्स, इसमें मिला दिया है 16 टीम्स का पानी। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, वो ही स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस कॉफी अब धीरे धीरे ब्राउन कलर की हो चुकी है। सो दिस इज कॉल्ड एज क्वालिटी डाइल्यूशन। 48 टीम्स मतलब एंट्री बैरियर कम हो चुका है। And FIFA World Cup has become accessible to various teams which has its board
मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है इसके बारे में। बट देन जब ग्रुप स्टेज में एक थर्ड प्लेस की टीम भी क्वालिफाई करके नॉकआउट स्टेजेस में जा सकती है, तो वेयर्स द कंपटीशन, वेयर्स द टेंशन। पहले हर मैच एक फाइनल जैसा होता था, बट अब ग्रुप स्टेज एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाएगी। एंड ऊपर से ये जो 104 मैचेस का कॉस्ट, नॉर्थ अमेरिकन हीट में 10,000 किलोमीटर ट्रैवल करके प्लेयर्स थके हुए होंगे, तो सिंपल सी बात है, क्वालिटी कम होने वाली है। पैसे के चक्कर में उन्होंने ये जो ड्रिंक थी इसको पूरा बर्बाद कर दिया है, जिसे हम द ब्यूटीफुल गेम कहते थे। ये इवोल्यूशन नहीं है, ये बस एक $13 बिलियन का मिलावट है। एज सिंपल एज दैट। लेकिन इस गंदे से खेल में हम जैसे फैंस के लिए भी एक जैकपॉट छुपा हुआ है। फीफा नीड्स आवर मार्केट, 1.4 बिलियन पीपल का मार्केट। तो फीफा ने क्या कर दिया, एशिया के स्लॉट्स 4.5 से बढ़ाकर 8.5 कर दिए। अब लोग कहेंगे कि ये फीफा का लालच है, बट हमें उस रीजन और उनके रीजन से मतलब नहीं है। हमें बस एक चीज से मतलब है, एंड वो है द ब्लू जर्सी इन द वर्ल्ड स्टेज। एज सिंपल एज दैट। अब क्योंकि स्लॉट्स 4.5 से बढ़ के 8.5 हो चुके हैं, मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइंग ऑलमोस्ट 100% से इंक्रीज हो चुकी है। 100% एज डबल हो चुकी है, क्योंकि पहले स्लॉट्स 20 टीम्स में 4 थे, अब 20 टीम्स में 8 है। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइंग वो इंक्रीज हो चुकी है। बट अनफॉर्चुनेटली जब 4 स्लॉट्स थे उस टाइम पे हम 20, मतलब जो भी 20 टीम्स थे उसमें हम लोग टॉप 8, 9 ऐसे रैंक में करते थे। बट आज के दिन में वी हैव ड्रॉप्ड बिलो 15, जो कि थोड़ा बहुत अनफॉर्चुनेट है। बट स्टिल फीफा ने हमारे लिए दरवाजे इधर खोल दिए हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बोला जाए, सो फीफा हैज रिप्ड ऑफ इट्स हिंजेस फ्रॉम द डोर। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि 4.5 टीम से अब 8.5 टीम में बढ़ा दिया गया है। कसिनो में शोर बहुत है। $13 बिलियन कैन प्रैक्टिकली बाय यू एनीथिंग। लाइक $13 बिलियन में आप दुनिया में कुछ भी चीज खरीद सकते हैं, कुछ भी। बट क्या आप जज्बा खरीद सकते हैं? खेल फीका पड़ गया है शायद, बट जब गेम किक ऑफ होती है तब सारी अकाउंटिंग पीछे छूट जाती है। मैं हूं रिकी टिकी, एंड इन द एंड द हाउस ऑलवेज विंस, बट द सोल नेवर डाइज। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। आई वुड रियली लव टू हियर अबाउट इट। क्या आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। आई ट्राई टू डू समथिंग, मतलब कुछ नया करने की कोशिश किया हो दिस टाइम। आई डोंट नो वेदर इट हैज वर्कड आउट वेल और नॉट, बट देन आई पुट माय एफर्ट्स फ्रॉम माय साइड। मैं जितना कर सकता था एज ऑफ नाउ, क्योंकि मैं भी एट दिस स्टेज सीख ही रहा हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, दिस इज अ वेरी न्यू चैनल, वेरी यंग चैनल, बट स्टिल आई एम पुटिंग इन माय एफर्ट्स फ्रॉम माय साइड। बट देन अगर आपको वीडियो पसंद आया, देन प्लीज डू गिव इट अ थम्स अप, एंड प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों की वीडियो कैसा लगा, व्हाट कैन बी डन बेटर, हाउ वाज द स्टोरी टेलिंग, एवरीथिंग। Each and every comment that you would make, it would like really inspire me and motivate me as well. So make sure to do that. एंड तो बेसिकली जो मेरा जो मोटिव है ये जो वीडियोस बनाने का, तो अभी मेरा रीजन ये है कि फीफा वर्ल्ड कप इस साल होने वाला है। तो ये जो फीफा वर्ल्ड कप पे जाने के पहले बेसिकली जो भी फीफा रिलेटेड स्टोरीज है, फीफा क्या कर रही है, ये सारी चीजें इन अ सिनेमैटिक वे दैट यू हैव नॉट सीन बिफोर, रादर देन जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट्स अबाउट इट। फैक्ट्स बस बताने की जगह आई वुड रियली लव टू प्रेजेंट इट इन अ सिनेमैटिक वे, जो मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो you can, I am open for suggestions, जो भी आप लोग comment section बताएंगे, I would really love to hear about it. तो please make sure to comment in the comment section, do give it a thumbs up. For more such विद्वान and दिमाग फाड़ देने वाले content के लिए subscribe to the channel.